वेलकम बैक। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मैंने रियासत की बात की, रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सियासी बहरान सबके सामने है। इस तनाज़ुर में इलेक्शन इंतहाई शफाफ होते तो बेहतर था। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी को इंटरव्यू में कहा, मेरे कारकुन को कत्ल करके एक सीट चोरी की गई। सियासी बहरान हर हुकूमत में होते हैं, सियासी तरीके से मैनेज किया जाए। खत लिखकर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ दी, एहतजाज रोकने और हुकूमत से कार्रवाई ना करने की दरख्वास्त की। बदकिस्मती मेरी तजवीज़ पर दोनों तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर मेरी तजवीज़ पर जवाब नहीं देना तो ना दें, मसले का हल बता दें। कौमी मुफाद के हर फैसले में पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर का बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आज़ाद कश्मीर में खड़ा हूँ। ये आज की तकरीर में नहीं, ये मेरा हर तकरीर में मैं इस किस्म का बात करता आ रहा हूँ। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, और अगर आप देखिए इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ते नजर पे बात कर रहे हैं, वो तो बहुत से सवालात हो सकते हैं, बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जिसमें बहस हो सकता है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा था। Okay. In this particular statement, you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement, I mean, I think that people could take it within Correct. that context. जो बात मैं कर रहा था, मैं वो कुछ और था, वो जो अब कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको सूट करता है वो अपनी जगह, लेकिन द पॉइंट इज रिफरिंग टू द मीरपुर का इलेक्शंस दैट हैपेंड। रियासत के बारे में तो रियासत पाकिस्तान की बात हो, रियासत आज़ाद कश्मीर। एक साल पहले इसी आज़ाद कश्मीर में भारत ने जंगी हमले की, और उस जंग का जवाब में पाकिस्तान ने जिस अंदाज में उनको इबरतनाक शिकस्त दिया, वो आज तक उनसे हजम नहीं हो रहा। हर फैसले में तो कौमी मुफाद में होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ खड़े हैं। एक हल्का में मेरा जावेद भाधानी साहब के हल्के में मेरे कारकुन को शहीद करके उनका कैंडिडेट खुलम खुला खुद फायरिंग करके खौफ और फैला के वो सीट निकाले, तो मैं वो कबूल करूं कि वो उनकी जीत है। मेरा चौधरी यासीन के सीट पे 30 पोलिंग स्टेशन, वो गिन के कह रहे हैं कि इन पोलिंग स्टेशन पे उनका कब्जा हुआ, और जो आपने यहाँ मीरपुर में चोरी करने की कोशिश की, वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और हर हद तक जाऊंगा, ताकि मैं ना सिर्फ वो एक्सपोज करूं पाकिस्तान के अवाम के सामने, आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन के थ्रू में अपने उम्मीदवारों के साथ जो उनके साथ नाइंसाफी हुआ है उनको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट के एक सीनियर वजीर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए और स्पेसिफाई कर दिया, गिव एन इंप्रेशन कोट एंड कोट कि माजी के मुजाहिदीन हमारे गले पड़े हुए हैं। मेरा तो समझ से बाहर ये लफ्ज कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर की कौज के लिए हम तो बहुत भारी हो सकते हैं। रियासत को फैसला करना होगा, कौमी मुफाद अहम है या नून लीग के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ऐसे हालात होंगे तो ये आज़ाद कश्मीर नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया, पीपी कारकुन शहीद किया गया। अवाम देख रहे हैं कश्मीर के साथ आप क्या कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं सारी सियासी जमातें बेवकूफ़ हैं? मैं आसिफ जरदारी का बेटा मीर मुर्तज़ा और मीर शाहनवाज का भांजा पुरअमन रहना चाहते हैं, पुरअमन रहने दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो पीपल्स पार्टी का भी एतबार उठ जाए। पाकिस्तान ने यह फैसला करना, क्या कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते। बड़ा होगा कि कश्मीर पे डाका नामंसूख। रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि आंखें खोले, नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। वो आते हैं पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे। 30 पोलिंग पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? कश्मीर के अवाम अंधे हैं, उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो, पुरअमन रहना चाहते हैं। वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे, एतमाद उठ जाए।
बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं, कारकर्दगी है नहीं, धांधली का रोना रो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीपी चेयरमैन को जवाब, कहा कराची से जो पंजाब आता है वो कहता है हमें लाहौर जैसा कराची चाहिए, वो सिंध में पंजाब का चीफ मिनिस्टर मांगता है। बिलावल ने लीगी क़यादत से मुतालिक अखलाक से गिरी हुई बात की। बिलावल साहब, सोच समझ कर बात करें। 13 में से 9 नशिस्तें मिल गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपनी तरक्की पर मोहर लगाई। इस पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। रियासत ने फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत ने अवाम करते। आपकी 17 साल की हुकूमत के बावजूद आप एक दफ़ा ये नहीं कह सके कि हम AJK को सिंध बनाएंगे, मुजफ्फराबाद को कराची जैसा बनाएंगे। आपकी कोई कारकर्दगी नहीं, आपकी कोई गवर्नेंस नहीं। से जो पंजाब आता है सब एक ही बात करते हैं, हमें भी पंजाब जैसा सिंध चाहिए, हमें भी लाहौर जैसा कराची चाहिए। वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर मांगे। आपने PMLN पे बिलो द बेल्ट अटैक किया। सोच समझ के बात करें। और अब आप धांधली का रोना रो रहे हैं। तो अगर आप हुकूमत होते हुए भी रोएंगे और आप अगर इलेक्शन के बाद भी रोएंगे तो लोग आपको रोने के लिए तो वोट नहीं देंगे ना। वो रोने वालों को वोट नहीं दिया करते, कारकर्दगी वालों को वोट दिया करते। सियासी बयानबाजी पे टाइम गुजारने से, रोने धोने से बात नहीं बनती है। सूबाई सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को चैलेंज, मरीम नवाज इस्तीफा दें और किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ें, फिर देखते हैं कि अवाम किसको मैंडेट देते हैं। कोई शर्म होती है? नून लीग खुद फॉर्म 47 पर हुकूमत कर रही है और सवाल सिंध हुकूमत पर उठा रहे हैं। शर्जील मेमन कहते हैं मरीम नवाज की तकरीर सुनकर वो मिसाल याद आ गई, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। असल में आप किराएदार हैं जो इक़्तिदार के नशे में खुद को मालिक मकान समझ बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे रिकॉर्डेड खिताब सुना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपने रोने की बात की, रोना किसी ने नहीं किया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप लोग एक जाली मैंडेट के जरिए, फॉर्म 47 के जरिए आप बैठे हुए हैं। खुद इंसान को एक थोड़ी शर्म होती है कि आप खुद किस तरीके से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और आप पंजाब के अवाम से पूछेंगे क्या पंजाब के अवाम ने आपको वोट दिया? आपको वोट नहीं दिया है। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ, आप इस्तीफा दे दें चीफ मिनिस्टर साहब और दोबारा पंजाब के किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा। हम भी इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध के अवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब के अवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगे। आपके जितने भी MNAs हैं, आप जितने भी MPs हैं, खुद चुन लेंगे। कोई भी 3-4 लोग वो रिजाइन करें, हम भी 3-4 लोग रिजाइन करते हैं, अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, आप अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ें। देखेंगे पंजाब के अवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और अपने आप को मालिक मकान समझ के बैठे हैं। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते पकड़े गए। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, अवाम ने नून लीग को वोट दिया। मीरपुर के इलेक्शन ने बता दिया 2 अगस्त को भी शेर पर मुहर लगेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा मुजफ्फराबाद का इलेक्शन जीतना है तो पहले नवाज शरीफ लेकर आओ। दिल्ली का रोना रोना बंद करो। 27 तारीख का तो आ गया नतीजा, लेकिन आजाद पूरे कश्मीर ने मीरपुर के नतीजे के साथ मुजफ्फराबाद की खुशखबरी सुना दी है। ये जो कह रहे हैं ना धांधली हुई है, ये धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, ये पकड़े गए हैं। ये कोटली के अंदर धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश करते करते पकड़े गए तो उल्टा शोर मचाना शुरू कर दिया। इलेक्शन चोरी हो रहा। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, मीरपुर के लोगों ने शेर का फैसला सुनाया है, शेर पे मोहर लगाई है। कश्मीर कश्मोर बनेगा ना लाहौर, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक बनेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का बॉयकॉट लोगों के एहसासात देखकर किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी सूरत कलदम TTP को कबूल नहीं करेंगे। 5 अगस्त का अहम दिन है, बानी की कैद में 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। कैद के एक एक दिन को हम नाहक समझते हैं। 5 अगस्त को पेशावर में जलसा होगा। किसी सूरत TTP को नहीं सपोर्ट करेंगे। 5 अगस्त बहुत अहम दिन होगा। खान साहब के 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं और हम इसको लाइट नहीं ले रहे। इसके एक एक दिन को हम जेल में नाहक समझते हैं। दिन हमारा जलसा होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा पेशावर में। अगर मुलाकातें शुरू होगी तो आप देखेंगे हालात बदल जाएंगे। लेकिन मुलाकात तो फिर पता नहीं है किसने ऐसी कदगन लगा रखी है। न डॉक्टर की मुलाकात, न ज़ाती फिजिशियन की मुलाकात, न फैमिली की मुलाकात। कश्मीर न कश्मोर बनेगा और कश्मीर नहीं लाहौर बनेगा। पाकिस्तान का शारक है, पाकिस्तान का शारक बनेगा। कश्मीर पे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी सियासत की और इस नहज तक पहुँचा है। लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं और लोग इनको पड़ी है अपनी सीटों की। अवाम के एहसासात और जज्बात को देखते हुए हमने बॉयकॉट किया था।
कश्मीरी मुजाहिदीन वाली खबर के मेरे पास शवाहिद नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, मुझे वहाँ के लोगों ने बताया क्योंकि मैंने उनसे पूछा ये कौन है। सियासी लोग तो इस तरह का लिबास, इस तरह की फायरिंग या मुकाबला किस तरह कर सकते हैं। मकामी अफराद ने बताया ये जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुन हैं, ये वो लोग हैं। टीटीपी वाले फितना खवारिज को भी हमने मुजाहिदीन बनाया था। इन लोगों को इस जत्थे से अलग किए बगैर इनसे बात नहीं हो सकती। मुजाहिदीन वाली जो बात की आप, ये मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं या अंदाजा है? मेरी कोई मुसद्दका या विद एविडेंस खबर नहीं है, लेकिन ये मुझे उन लोगों ने जो उनसे राब्ते में उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने पूछा ना उनसे कि यार ये कौन लोग हैं, सियासी कारकुन तो इस तरह का लिबास, इस तरह की बंदूक, इस तरह की फायरिंग या इस तरह का मुकाबला, तो ये किस तरह से है? उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो ये कारकुन वगैरह कोई नहीं है एक्शन कमेटी के, ये वो लोग, ये इन्फॉर्मेशन वो मुझे मिली। अब ये टीटीपी वाले जो हैं, ये फितरा अल ख्वारिज, इनको पहले हमने ही किसी ज़माने में मुजाहिदीन बनाया था ना। उनसे उस यानी जत्थे से जब तक इनको अलहदा नहीं किया जाता उनसे बात नहीं हो सकेगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पुरअमन और शफाफ होना जॉइंट एक्शन कमेटी को हज़म नहीं हुआ। इस पर तशद्दुद जत्थे को कश्मीर की तरक्की कबूल नहीं। उन्होंने एक बार भी तशद्दुद का सहारा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात जत्थे से असलहा भी बरामद किया गया। इन्होंने अमन ख़राब करने के लिए फायरिंग भी की। ये बैरूनी एजेंडे और भारतीय फंडिंग से अपनी मुहिम चला रहे। इनका मकरूज चेहरा बेनकाब हो गया। शफाफ और पुरअमन होना, जॉइंट एक्शन कमेटी, उनको ये हजम नहीं हुआ। एक पुरतशद्दद जत्था, इसको कश्मीर की तरक्की काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर तशद्दद का सहारा लिया। ये पुरतशद्दद जत्था जिससे आज असला भी बरामद हुआ, फायरिंग भी की, डे वन से हम कह रहे थे कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं है, ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर, इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं। मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने आज कहा कि हरगिज़ इनको इजाजत नहीं देंगे कि ये अमन अमान की सूरत हाल को खराब करें। हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जो स्टांस है उसकी तायद करती है। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज से पहला टेस्ट हार गई। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी है। नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, पहला टेस्ट हार गई पाकिस्तानी टीम, क्या खामियां नजर आई आपको? काफ़ी कमजोरियां पाकिस्तान की टीम में नजर आई और सबसे मेन चीज़ जो पाकिस्तान की बैटिंग थी, दोनों इनिंग्स में कोई खातिर स्कोर नहीं कर सकी। टेस्ट मैच पहली इनिंग्स की बर्तरी पर जीते जाते हैं। पाकिस्तान ने 311 के जवाब में 199 पर 3 आउट थे जब तीसरे दिन का आगाज किया था, और वहां से पाकिस्तान ने बजाय बड़ी लीड लेने के 29 रन की लीड दे दी वेस्ट इंडीज को, और वो बड़ी कीमती साबित हुई वेस्ट इंडीज के लिए। हालांकि 29 रन की लीड इतनी नहीं होती, और फिर आज उनके आखिरी 3 खिलाड़ियों ने 88 रन का इजाफा कर दिया, जो बड़ी लीड ले गए। 211 रन इस पिच पर बनाना जरा मुश्किल था, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए। हालांकि 211 इतना बड़ा टोटल नहीं था, ना ही इस पिच में इतनी कोई खतरा या खतरनाक थी बॉलिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इसी तरह अल्लाह भरोसे है जिस तरह पहली इनिंग्स में रही। दूसरी इनिंग्स में तो 71 रन पर 9 आउट हो गए थे। यहाँ से 120 तक पहुँचाना कुछ वेस्ट इंडीज़ की लापरवाही थी और कुछ पाकिस्तान के टेल एंडर्स की अच्छी बैटिंग, खुसूसन मोहम्मद अब्बास ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन इसी तरह के रिजल्ट की तवक्को थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर आकिब जावेद ने भी कहा था कि इस दौरे में पाकिस्तान 2 में से 1 टेस्ट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो पहला टेस्ट तो पाकिस्तान हार गया। अब 2 अगस्त से दूसरा टेस्ट। शाहिद साहब, बैटिंग लाइन को हुआ क्या आखिर? मिडिल ऑर्डर पहली इनिंग में भी नाकाम, दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम रहा। ये पाकिस्तान की बैटिंग पिछले 2-3 साल से इसी तरह चल रही है। पाकिस्तान जब भी पहली इनिंग्स में बढ़तरी लेता है वो टेस्ट मैच जीता है। एक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच था सिडनी में, जहां पाकिस्तान पहली इनिंग्स की बढ़तरी के बावजूद भी टेस्ट मैच हार गया था। लेकिन मिडिल ऑर्डर इसी तरह है पाकिस्तान की अल्लाह भरोसे, और पाकिस्तान की जो कोलैप्स हैं 6 विकेटें 30 रन पर, 7 विकेटें 40 रन पर, इस तरह रेगुलर होती हैं। इस मैच में भी पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने अपनी आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 38 रन पर गंवाई। 244 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां से पूरी पाकिस्तान की टीम 38 रन के मजीद इजाफे के बाद आउट हो गई। तो ये पाकिस्तान की बैटिंग का खासा रहा है। बैटिंग कोच वहाँ मौजूद हैं असद शफीक, जिनके पास 4 ओहदे हैं। वो कराची की नेशनल क्रिकेट एकेडमी के इंचार्ज भी हैं, वो मर्दों की सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं, वो ख़वातीन की सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं, और वो बैटिंग कोच भी हैं।
तो बैटिंग में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन 2-3 साल हो गए कि पाकिस्तान के इसी तरह से कोलैप्स होते हैं। तो ये एक ऐसा मर्ज बनता जा रहा है जो शायद लाइलाज। शाहिद साहब साथ रहेगा, नजीबुल हसनैन ने भी हमें ज्वाइन किया। नजीब, पहला टेस्ट वेस्ट इंडीज़ से कौमी टीम हार गई और बैटिंग लाइन तो भरपूर ही तबाह हो गई। हमने देखा 8 कौमी बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके, ओपनिंग पेयर भी ना चल सका, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। हम इस सीरीज पे जाने से पहले 2 चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत वन डायमेंशनल है, उसमें पेस नहीं है, लेकिन फिर भी इस लिमिटेड स्किल सेट के साथ भी हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया। अगर बैटिंग कुछ जिम्मेदारी लेती, पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जिसकी टेल बहुत लंबी हो जाती है। आपकी, जैसे अभी शाहिद साहब ने बताया, और ये फैक्ट है कि आपकी कभी 7 विकेटें 60 पे, कभी 6 विकेटें 44 पे इस तरह गिर रही होती हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये मैच जीतने की, जिसको हमने बुरी तरह से गंवा दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब और नजीबुल हसनैन। फिरोजवाला के बरसाती नाला भेर में तोगयानी और हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। 2 बच्चे जामबक, हज़ारों लोग पानी में फंसे हुए हैं। पठान कॉलोनी, रचना टाउन, राना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शाह काकू, मुरादपुर, जाम के चीमा में कई फुट पानी जमा। मुतासरीन खाने पीने को तरस रहे हैं। समाजी तंजीम का कहना है 950 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। लाहौर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर फिरोजवाला में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मॉनसून की शदीद बारिशों के बाइस तबाहकुन सैलाब ने पंजाब के मुतादिद देहात को डुबो दिया। रावी के किनारे कई देहात में 3 दिन से सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बरसाती नाले का बंद टूटने से पठान कॉलोनी में सैकड़ों घर जेर आब आ गए। जिंदगी भर की जमा पूंजी डूब गई। पनाह के लिए इलाका मकीन बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। तो सामने घर डूबा हुआ है, हमने छोड़ दिया, सारा सामान उधर घर में फंसा हुआ है, सिर्फ हमने अपनी जानी बचाई है। अब वो तीसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। रचना टाउन, राना टाउन, कोट अब्दुल मालिक, काला शाह काकू के नवाही इलाके, मुरादपुर और जाम के चीमा में कई फीट पानी जमा है। हजारों लोग फंसे हुए हैं। समाजी तंजीम के रजाकार खाना पानी पहुंचा रहे हैं, रेस्क्यू भी कर रहे हैं। 960 के करीब हम यहाँ से लोगों को निकाल चुके हैं और काफी सारे ऐसे भाई हैं जो अभी तक अंदर हैं, तो लोग बहुत मुश्किल में हैं यहाँ पे। हुकूमत पंजाब ने भी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की हैं, लेकिन खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और इमदाद की जरूरत है।